प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी BA पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में दो पाठ्य पुस्तकें संचालित हो रही है, जिनमें एक तो उपन्यास हैं जो मेहंदी को रंग मृदुला सिन्हा जी के द्वारा रचित, और दूसरी जो पुस्तक है वो कहानी संग्रह है। हमने अभी हाल ही की जो एक तो ऑनलाइन कक्षाएं हुई थी उसमें हमने ताई कहानी को आरंभ किया था। चौथी कहानी ताई विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी को, जिस पे एक तो ऑनलाइन कक्षाएं आप पढ़ चुके थे। और इसमें इस पाठ्य पुस्तक में कहानी संचयन में 9 कहानियाँ संकलित है, जिसमें पहली कहानी हमने उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का अध्ययन किया। दूसरी कहानी पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कहानी पर विस्तार से हमने बात की थी। तीसरी कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित पूस की एक रात यानी पौष माह की एक रात कहानी का हमने विस्तार से अध्ययन किया। और हाल ही की जो 2 ऑनलाइन कक्षाओं से हम चौथी कहानी को पढ़ते आ रहे हैं और पृष्ठ संख्या 50 से इसको आज आरंभ करते हैं हम दूसरे भाग से। जब यहाँ तक जो है कहानी ताई के बीच में रामेश्वरी और उनके पति के बीच में रामजी दास, इन दोनों के बीच में बच्चे को लेकर के जो देवर का बच्चा था कृष्णदेव का, उस बच्चे को लेकर के चर्चा हो रही थी और उनमें विवाद अधिक बढ़ गया था। और मतलब राम ने कहा कि स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है, अतः हम स्त्री की बात का उत्तर नहीं देकर के उसे टाल करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ से आगे आरंभ करते हैं दूसरे भाग कहानी का। बाबू रामजी दास धनी आदमी हैं, कपड़े की आड़त का काम करते हैं, लेन देन भी है उनका काफ़ी। और इनके एक छोटा भाई है, उनका नाम है कृष्णदास। छोटे भाई का नाम कृष्णदास होता है। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है, यानी एक साथ रहते संयुक्त परिवार है। बाबू रामजी दास की आयु जो है वो 35 वर्ष के लगभग है और छोटे भाई कृष्णदास की आयु 21 वर्ष के आसपास है। रामजी दास निसंतान हैं, यानी उनके संतान नहीं हुई। कृष्णदास जो इनके छोटे भाई हैं उनके 2 संतान हैं, एक पुत्र, वही पुत्र जिससे पाठक अभी पूर्व भाग में परिचित हो चुके हैं, जो एक रेलगाड़ी की मांग करता है ताऊ से यानी रामजी दास से, और जिसमें किसको बैठाएगा किसको नहीं बैठाएगा, इसी चर्चा पर लेकर के कहानी का पहला भाग समाप्त हो जाता है। और बच्चा कहता है कि मैं ताई को नहीं बैठाऊंगा क्योंकि वो प्यार नहीं करती है। और इन्हीं कृष्णदास जी के इस पुत्र के अलावा एक कन्या भी हैं। कन्या की आयु 2 वर्ष के लगभग है। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं, यानी चाहे पुत्र पुत्री किसी की क्यों न हो, है तो परिवार का अंग ही। खुद की संतान नहीं है तो क्या वो उन्हीं से ही उतना ही प्रेम करते जितना कि अपनी संतान होती। तो ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं। उन बच्चों को ही वो अपनी संतान ही मानते हैं। छोटे भाई की संतान को वे अपनी ही संतान समझते हैं। दोनों बच्चे भी रामजी दास से इतने हिले मिले हुए हैं कि उन्हें पिता से भी अधिक समझते हैं, यानी जो इच्छाएं उनके पिता पूरी नहीं कर पाते हैं उनसे बढ़ कर के उनके ताऊ जी इच्छाएं पूरी करते हैं। परंतु रामजी दास की पत्नी जो ताई, इस कहानी का जो शीर्षक है वो ताई रामेश्वरी है, तो ताई को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह रात और दिन संतान ही की सोच में उठती रहती है, अत्यंत दुखी रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता है, यानी वह ईर्ष्या करती है कृष्णदास के जो पुत्र हैं कि उनसे वो प्रेम प्रदर्शित नहीं करती। हृदय से भले ही उनके प्रति प्रेम हो, लेकिन वो ईर्ष्या करती है कि हमारे संतान नहीं और उसके संतान हो गई। और जब उनके पति रामजी दास जी जब इन बच्चों से इतना प्रेम करते हैं तो उसको दुख होता है कि खुद की संतान तो है नहीं और इतना प्रेम इनके प्रति क्यों दिखाए, ये तो पराई है, पराई संतान, इस तरह से कहकर के इनमें विवाद होता है। तो आगे देखिए कहानी जो है उनकी जो बच्चे हैं छोटे भाई की संतान पर उनके पति के प्रेम को देख करके उनकी आंखों में एक तरह से कांटे की तरह वो खटकता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है, ईर्ष्या होती है। रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजी दास सैया पर लेटे हुए शीतल और मंद वायु का आनंद ले रहे थे। पास ही दूसरी सैया पर रामेश्वरी
हथेली पर सिर रखे किसी गंभीर चिंता में डूबी हुई थी। दोनों बच्चे अभी बाबू साहब के पास यानी रामजी दास के पास से उठकर अपनी माँ के पास गए थे। बाबू साहब ने अपनी स्त्री की ओर करवट लेकर कहा, आज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह से धकेला था कि मुझे अब तक उसका दुख है। यानी कहने का तात्पर्य रामजी दास जी अपने छोटे भाई के पुत्रों से स्वयं की संतान की तरह ही घनिष्ठ प्रेम करते हैं और अपनी पत्नी रामेश्वरी द्वारा यानी जो ताई है उनके द्वारा उसको धक्का दिए जाने की बात से वो दुखी है। कभी कभी तो तुम्हारा जो ये व्यवहार है ये बिल्कुल ही अमानुषिक हो उठता है। रामजी दास जी अपनी पत्नी रामेश्वरी यानी ताई को वो समझाते हैं। मनोहर जो कृष्णदास का जो पुत्र होता है उनसे वो प्रेम करते हैं। आगे देखिए, रामेश्वरी बोली, तुम्ही ने ऐसा बना रखा है। उस दिन उस पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है। हम दोनों के जन्म पत्र में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो भी सकती है, ये पंडित जी ने कहा था। लेकिन आप इस भाग्यवाद को मानते तक नहीं, ज्योतिष को मानते तक, इनमें विश्वास नहीं करते। उसने उपाय भी बताए थे पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके नहीं देखा। बस तुम तो इन्हीं दोनों में मग्न हो, तुम्हें संतान चाहिए ही नहीं। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरा कलेजा सुलगता रहता है। मैं जलती रहती हूँ ईर्ष्या भाव में कि तुम संतान क्यों नहीं चाहते। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना न होना तो भगवान के अधीन है। यानी हमें उपाय करना चाहिए, जो उपचार बताया गया पंडित जी के द्वारा वो तो करके देखना चाहिए, फिर नहीं होता तो भगवान की मर्जी है। बाबू हंसकर बोले, तुम्हारी जैसी सीधी स्त्री भी क्या कहूँ, तुम इन ज्योतिषियों की बात पर क्यों इतना विश्वास करती हो, जो दुनिया भर के झूठे हैं और धूर्त हैं, वो चालाक होते ही है। ये झूठ बोलने से ही इनकी रोटियां सीखती है, यानी ये रोटियां खाते हैं, भोजन प्राप्त होता है इनको। यानी ये झूठ नहीं बोले, दुनिया को नहीं बेखाए तो इनकी रोटियों को भी लाले पड़ सकते हैं। तो तुम इतने इन ज्योतिषियों की बातों पे, इन पंडितों की बातों के चक्कर में क्यों हो और क्यों इतना विश्वास करती हो। रामेश्वरी तुनक कर बोली, तुम्हें तो सारा संसार झूठा ही दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठे हैं। पंडित कुछ अपनी तरफ से तो बनाकर कहते नहीं हैं, शास्त्र में जो लिखा होता है वही तो वे कहते हैं। शास्त्र झूठा है तो वे भी झूठे हैं। अंग्रेजी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते तक नहीं। यानी आपने अंग्रेजी क्या पढ़ ली, आप तो अपने आगे किसी को गिनते तक नहीं। जो बातें बाप दादों के ज़मानों से चली आई हैं उन्हें भी झूठा बताते हैं। यानी बाप परंपरा से जो बातें चली आ रही है आज उनको आप झूठी साबित करने लग गए हैं, क्योंकि आपने अंग्रेजी शिक्षा क्या अर्जित कर ली है। भारत एक आध्यात्मिक देश है और इन बातों को हमें मानना चाहिए और संतान प्राप्ति है तो हमें उपाय जरूर करना चाहिए। बाबू साहब, तुम समझती तो हो नहीं, अपनी ही ओटे जाती हो। मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिषी शास्त्र झूठा है, संभव है वह सच्चा भी हो, परंतु ज्योतिषियों में अधिकांश लोग झूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूरा ज्ञान तो होता नहीं। एक छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिष बन बैठते हैं और लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उन पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। रामेश्वरी बोली, सब झूठे ही हैं, तुम ही एक सच्चे हो। अच्छा एक बात पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा क्या कभी नहीं होती है, या केवल मुझे ही संतान की इच्छा है। यानी आपके हृदय में कभी संतान पैदा करने की या संतान की चाहने की, खुद स्वयं की संतान चाहने की कभी इच्छा पैदा हुई क्या, या आप नहीं चाहते। इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहब के हृदय को कोमल स्थान पकड़ा, हृदय का कोमल स्थान पकड़ लिया। वे कुछ देर चुप रहे, तत्पश्चात एक लंबी सांस लेकर बोले, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा न हो। यानी मेरी इच्छा है संतान प्राप्ति की, लेकिन ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की चलती तक नहीं। परंतु किया क्या जाए, जब नहीं है तो न होने की आशा है, और तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती वही भाई की संतान से हो रही है। जितना सने अपनी संतान पर होता उतना ही सने इन दोनों पर भी हैं।
जो आनंद उनकी बाल क्रीड़ाओं से होता है या आता है, वही इन मनोहर यानी मेरे छोटे भाई के इन बच्चों की बाल क्रीड़ाओं से आनंद आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता है कि चिंता क्यों की जाए। यानी संतान स्वाभाविक रूप से नहीं हुई तो कोई बात नहीं, विधाता की मर्जी है, और यदि विधाता चाहता है संतान होना तय है तो हो करके रहेगी, और नहीं है तो छोटे बच्चों की संतान से हम उतना ही प्रेम करें। रामेश्वरी कुछ कूद कर बोले, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन जला करती हूँ। आप समझते ही नहीं है कि एक पत्नी जो है संतान की कामना करती है तो अपने पुरुष को भी, अपने आदमी को भी संतान की कामना करनी चाहिए, और दोनों के सहयोग से संतान प्राप्ति का योग यदि है पंडित जी के द्वारा सुझाया हुआ तो उसको प्राप्ति के प्रयास हमें करना चाहिए। लेकिन आप कभी इस बात को समझे तक नहीं, और इसी में मैं रात दिन जला करती हूँ। भला ये तो बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा? यानी हमारी पीढ़ी वो उनकी पीढ़ी उनके बच्चों से चलेगी, और हमारी पीढ़ी हमारे बच्चों से चलेगी। ये परंपरागत जो रूढ़िवादी जो बातें हैं वही बातें यहाँ रामेश्वरी जो ताई है उनके मुख से कवि के द्वारा, लेखक के द्वारा कहलवाई जा रही है। बाबू साहब हंसकर फिर बोले, अरे तुम भी कहाँ की पौच बातें लाई हो, कहाँ क्या की बातें कहाँ से उठा करके लाई हो। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। यानी मनुष्य अच्छा कर्म करेगा तो उसका नाम चलेगा, संतान के पीछे से उसका नाम नहीं चलता है। तुलसीदास जी को देश का बच्चा बच्चा जानता है, सूरदास जी को मरे कितने दिन हो चुके हैं, इसी प्रकार कितने महात्मा हो गए हैं, उन सब का नाम क्या उनकी संतान ही की बदौलत चल रहा है? सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी नाम डूब जाने की संभावना भी रहती है। यानी नाम संतान चलाती है तो नाम को संतान डुबाती भी है, बर्बाद भी कर देती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसके नाम बढ़ने के सिवा घटने की आशा कभी नहीं रहती है। हमारे शहर में राय गिरधारी लाल कितने नामी आदमी थे, कितना नाम कमाया था, कितने प्रसिद्ध हुए थे वो। उनके संतान कहाँ हैं, पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला आ रहा है। यानी उन्होंने कितने पुण्यात्मा के कार्य किए हैं, और अभी नहीं जाने कितने दिनों तक उनका नाम इसी तरह से चलता रहेगा। इसलिए सुकृति यानी अच्छे कर्म करोगे तो मनुष्य का नाम होगा, उसका वंशानुगत रूप में नाम चलता रहेगा, अमर हो जाएगा। लेकिन संतान कभी नाम को डुबो भी सकती है और नाम कमा भी सकती है, दोनों ही बातें हैं। तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता है कि संतान से ही पीढ़ी चलती है। रामेश्वरी, शास्त्र में लिखा है जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। शास्त्रों में ये बात लिखी हुई, जिसके पुत्र नहीं होता उसकी मुक्ति नहीं होती। मोक्ष प्राप्ति के लिए पुत्र की प्राप्ति आवश्यक है। बाबू साहब, मुक्ति पर मुझे विश्वास ही नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम? यानी मोक्ष जो होती है वो कह रहे कि मैंने इसके बारे में कभी देखा नहीं सुना है, आंखों से जब तक नहीं देखते तो विश्वास कैसे किया जाए? ये मुक्ति किस चिड़िया का नाम? यदि मुक्ति होना मान लिया जाए तो ये कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति हो जाती है? यानी जो पुत्र जिसके हैं उसकी मुक्ति हो जाती है, जिसके पुत्र नहीं उसकी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति का भी क्या महज सहज उपाय है? ये जितने पुत्र वाले हैं सभी की तो मुक्ति हो जाती होगी फिर। रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोली, अब तुमसे कौन अपवाद करे, यानी व्यर्थ का विवाद कौन करे? तुम तो अपने सामने किसी को मानते तक नहीं, न तो ज्योतिषी को मानते हो, न शास्त्रों को मानते हो। अंग्रेजी थोड़ी सी पढ़ क्या ली, आप इन चीज़ों से आपका मन उचक गया है। आपको इन बातों पर पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। तो अब ये कहानी का तीसरा भाग आरंभ होगा। 2 भाग हमने पढ़ लिए हैं, और इस भाग से जो तीसरा भाग जो आरंभ होगा वो हम अगली ऑनलाइन कक्षा में इसको आरंभ करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप यदि पहली बार कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को ओपन करके अपनी ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तभी इसी विषय से और जो वीडियोज हम अपलोड कर रहे हैं वो आपके समक्ष पहुंच जाएंगे। साथ ही यदि आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित नहीं हो सकेगी। अतः आप सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियोज़ को लाइक करें। आप सभी को
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।